हेलो अस्सलाम वालेकुम। नमान सिद्दीकी हेयर वंस अगेन। तो एज स्टूडेंट यू नो दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व द पेपर्स फॉर यू फॉर अक्टूबर नवंबर सीरीज। तो फॉर टुडेज पेपर आई सेलेक्टेड, और आपको ये भी पता है आई एम गोइंग टू सॉल्व इन सीक्वेंस। तो लास्ट टाइम आई हैव made a video for you for paper 1-1 of this October November 2021 series. Today I am going to discuss and solve paper 2-2. The same series, all the instructions you know that 1 hour 30 minutes, total marks 75. अब जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, आप सब जानते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं सेक्शन एस। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस और आंसर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो वो यूज़ करेंगे आप लोग, जो पेन गिवन होगा। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट चूज फ्रॉम द फॉलोइंग क्लोराइड्स टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, chlorides are given and you need to give the answers. So question number 1, each chloride may be used once, more than once, or not at all. State which chloride contains a cation with a charge of +2. यहाँ पर ये सारे कैटाइंस गिवन है, एल्युमिनियम, अमोनियम, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, आयरन 3 क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, +2 का चार्ज ढूंढना है। क्वेश्चन में ही गिवन है कोबाल्ट 2 क्लोराइड। नहीं समझे? कोबाल्ट 2 क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द चार्ज इज गिवन विच इज कोबाल्ट 2 क्लोराइड। इसके अलावा यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड का चार्ज है, चार्ज ऑफ एल्युमिनियम +3 बिकॉज एल्युमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। You know that the charge of ammonium ion is +1. Cobalt 2 is the correct answer. हाइड्रोजन HCl में हाइड्रोजन का चार्ज +1। आयरन 3 गिवन है चार्ज +3। पूछो क्या हुआ? पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम चार्ज +1। सिल्वर क्लोराइड AgCl +1 का चार्ज, एंड सोडियम क्लोराइड में अगेन सोडियम हैविंग +1 का चार्ज। तो करेक्ट आंसर बना कोबाल्ट 2 क्लोराइड। आप एज इट इज लिख दीजिए, आपका क्लियर हो गया। ठीक हो गया? क्या कह रहे? नाउ रिएक्ट्स विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। अब ये फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। इनमें से सिर्फ एक कैटाइन ऐसा है जिसका कलर रेड ब्राउन होता है, और वो है Fe3+। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आयरन 3 क्लोराइड। आयरन 3 क्लोराइड इज सोलुबल इन वाटर। अब देखो इनमें से कौन कौन से सोलुबल है वाटर में। क्या पूछ रहा है? इज इनसोलुबल इन वाटर। अच्छा, इनसोलुबल। तो यू नो दैट एल्युमिनियम क्लोराइड इज सोलुबल, अमोनियम क्लोराइड इज सोलुबल, कोबाल्ट 2 क्लोराइड इज सोलुबल, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब के सब सोलुबल है सिवाय सिल्वर क्लोराइड के, बिकॉज इट गिव्स प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर की। तो करेक्ट आंसर इज सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन वार्म टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। वो कौन सी गैस है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करती है? दिस मीन इट इज एन अल्केलाइन गैस। कौन सी गैस? अल्केलाइन गैस, बिकॉज अल्कलीज टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो इन तमाम ऑक्साइड में देखो वो कौन सा क्लोराइड है जो अल्कली के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस देगा। तो फ्रॉम नेम
डायरेक्ट जाओ इसके ऊपर अमोनियम क्लोराइड, बिकॉज अमोनियम से निकलेगी आपके पास अमोनिया गैस. सो अगेन बेसिक लर्निंग अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड when added to water can form an aqueous solution of pH 1. कोई एसिड होना चाहिए. एसिड के लिए कौन सी गैस होगी? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक हो गया. ये आपके 5 आउट ऑफ 5 क्लियर हो गए विद इन 2 और 3 मिनट्स. लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. This question is about pollutant gases. Hydrocarbons such as octane are used as a fuel for car. पता है ना octane? Normally in Pakistan called petrol, in other countries it is called gasoline. और इसका फार्मूला क्या है octane का? C8H18. This list shows the gas present in car exhaust. Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxide, octane, water vapor. State which two gases in the list show that incomplete combustion is taken in this car engine. ओ भाई कॉमन सेंस की बात है. इनकम्प्लीट कंबस्शन when you burn petrol in good supply of oxygen you will have carbon dioxide and water. इक्वेशन खुद ही बैलेंस कर लेना. और अगर पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी, पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर. अब इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस देखो. इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस देखो. 8 कार्बन 18 हाइड्रोजन, 9 टू द 18 हाइड्रोजन. ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 टू द 16 और 9 25 ऑक्सीजन, यानी कि 25/2. अब आओ यहां पर. दिस इज इनकम्प्लीट. कैसे पता लगा इनकम्प्लीट है? इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस. 8 कार्बन. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 और 9, 8 इधर और 9 17. तो यहाँ क्या आएगा? देख लो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, लेस नंबर ऑफ मोल्स, पुअर सप्लाई. तो दिस इज, समझे बात को आप? कहाँ चला गया? ठीक हो गया. तो आपका पहला आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन. फिर स्टेट विच टू गैसेज इन द लिस्ट सो दैट इनकम्प्लीट गैस टेकिंग प्लेस इन दिस कार इंजन. और सेकंड आंसर क्या होगा? ऑक्टेन. सेकंड आंसर क्या होगा? ऑक्टेन पेट्रोल. इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई है तो वो ऑक्टेन पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा. दैट इज वाई. समझो बात को. कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और जो बचा हुआ गैस अनरिएक्टेड होगा वो भी ऑक्टेन होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट एड्स इन लाइम वाटर, एड्स इन पास थ्रू लाइम वाटर, पास थ्रू लाइम वाटर. ऑब्जर्वेशन टर्न्स मिल्किश, टर्न. तो ये बच्चों वाली बातें हैं, बचपन में पढ़ी थी 6th क्लास में. ये भी आपका आंसर क्लियर. अब सी पार्ट 2, नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीथेन इन द एटमोस्फेयर. इन द एटमोस्फेयर आर फ्रॉम लीक्स ऑफ नेचुरल गैस एंड वेस्ट गैसेस फ्रॉम एनिमल्स. गिवन अदर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन इन द एटमोस्फेयर. जी बताओ. डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, decomposition of plants, or we can write vegetation. वेजिटेबल. ये जब सड़ती है तो मीथेन गैस निकलती है. कंप्लीट. फिर ये आपका 1 मार्क क्लियर. कंप्लीट दिस सेंटेंस अबाउट द इफेक्ट एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन द एटमोस्फेयर. मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस. कौन सी गैस है?
अगर ये चैप्टर तुम लोगों ने सही तरह पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ रट्टेबाजी और आपकी लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। बिकॉज इट एब्सॉर्ब एंड देन री इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन, दिस कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, विच इज कॉल्ड, रट्टे लगाओ और याद करके लिख दो आंसर, अगर ये चैप्टर तुम लोगों ने अपने टीचर से अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। Cars are fitted with catalytic converter to reduce the amount of harmful pollutant gases from car exhaust. Describe how catalytic converter remove pollutant gas from car exhaust. देखो भाई, इसमें दो तरह के मसले मसाइल हैं। इनकम्प्लीट कंबस्टन से क्या प्रोड्यूस हुई? कार्बन मोनोऑक्साइड। और दूसरी गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबस्टन से? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये दोनों पोल्यूटेंट गैसेस हैं। कैथलिटिक कन्वर्टर क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन गैस में। दोनों के दोनों इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैसेज हैं। कौन सी है ये? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। कैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्ब बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। और नाइट्रोजन वैसे ही अनरिएक्टिव गैस है, 78% ऑफ एयर वो एयर में मिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका सीधा 10 मार्क्स क्लियर इन 5 मिनट्स। टाइमिंग भी देखते रहो। और ये दोनों जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये लर्निंग बेस्ड थे, मेमोराइजिंग बेस्ड थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बड़े मजे का है, मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ। डिजोल्व निकल गया मुंह से, तो चाय आ गई, हॉट कप ऑफ टी। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक मिनट, चाय का एक सिप ले लें। वेट, ठीक है बेटा। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इक्वेशन गिवन है। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टिंग विथ 2 मोल ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। The graph shows the volume of hydrogen gas produced at 20 degrees Celsius as the reaction proceeds. The magnesium is in excess. बोलो मेरी टी शर्ट पे इस्त्री कर दो, येलो वाली कॉलर वाली भी किसी में, ठीक है भाई। अब करना क्या है अपन ने? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लो। ये वॉल्यूम दिया हुआ है राइट साइड पर, दीज आर वॉल्यूम, और ये आपका रिएक्शन कंटिन्यूएशन ऑफ रिएक्शन, दिस लाइन। वो क्या पूछ रहा है? द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ HCl, द वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज एंड ऑल अदर कंडीशन आर सेम। सिर्फ कंसेंट्रेशन कम की है आपने, क्या किया है? कंसेंट्रेशन एसिड की कम कर दी है, बाकी ऑल अदर कंडीशन आर सेम। ड्रॉ अ ग्रिड टू शो हाउ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम व्हेन द रिएक्शन इज डन विद अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो भाई, अब जब कंसेंट्रेशन कम कर दी तो टाइम बढ़ जाएगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम सेम प्रोड्यूस होगा। सारी गेम किस पर आएगी? टाइमिंग पर, क्योंकि नाउ यू आर यूजिंग लो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये देखो ग्राफ स्ट्रेट कहां पर हुआ है? 4 मिनट के ऊपर ग्राफ आपका स्ट्रेट हुआ है, इसका मतलब है कि 4 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। कहां पर? 4 मिनट्स में। जब आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दोगे तो इसका मतलब है अभी वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ है? अभी वॉल्यूम ऑलमोस्ट प्रोड्यूस हुआ है 45 cm3। कितना? 45 cm3 अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो जब आप इसका कंसंट्रेशन लेवल कम करोगे तो आपको वॉल्यूम भी कम मिलेगा हाइड्रोजन का, 45 से कम मिलेगा, और टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, टाइमिंग भी ज़्यादा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा। इनिशियल ग्रेडियंट लेस स्टीप
and starting from origin. Line levels of at lower than 45 डिग्री गैस पर, ये इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा जिसमें तुम्हारी टाइमिंग भी बढ़ेगी और इसका वॉल्यूम भी कम आएगा। इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। तो अगर ये चैप्टर आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए। अब वो अगेन क्या पूछ रहे हैं पार्ट बी में, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग अबाउट आइडियाज अबाउट कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल, हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस व्हेन मैग्नीशियम पाउडर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम रिमेन। मैग्नीशियम पाउडर आपने क्या कर दिया, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, increased surface area, so rate of reaction is going to be increase. Rate of reaction increases और more surface area की वजह से क्या होगा, पाउडर फॉर्म। सरफेस एरिया मीन्स पाउडर फॉर्म में लिया है। आप कौन सी फॉर्म में लिया है, पाउडर फॉर्म में लिया है, लिखा हुआ भी है। तो कॉलिजन जो है ना, मोर कॉलिजन पर सेकेंड और मोर कॉलिजन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो लेस टाइम, ये भी लिख सकते हो, लेस टाइम नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन, टू कंप्लीट द रिएक्शन। ठीक है भाई, तो ये आपके 2 मार्क्स के लिए। फिर वो क्या पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग आइडिया अबाउट कोलिजन बिटवीन, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन टेम्परेचर रेट बढ़ाओ। आपको पता है ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर से क्या निकलता है, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, सो रेट इंक्रीज। राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, कौन सा पार्ट था ये, बी का पार्ट 2। रेट डिक्रीजेस, पार्टिकल मूव मोर स्लोली। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, हमने आपको आंसर बता दिया इंक्रीज का। तो भाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे। अब टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर कम हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पर कम हो रहा है, एरो नीचे, काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और टाइम बढ़ जाएगा। इसको अपने अल्फाज में लिख दो, टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है एनर्जी कम हो गई। रिएक्शन पार्टिकल्स की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो डाउन। दैट इज वाई रिएक्शन इज गोइंग टू टेक मोर टाइम। तो ये आप अपने अल्फाज में लिख दें। अब है मजेदार क्वेश्चन, माय फेवरेट, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। हाइड्रोजन फॉर्म व्हेन 1.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ एसिड्स, मैग्नीशियम क्लोराइड बना था और हाइड्रोजन। ये रिएक्शन ऊपर से उठा के मैंने वापस लिख दिया है ताकि सामने ही कैलकुलेशन होती रहे। चेक कर लेते हैं, ये रिएक्शन था ना। ठीक है, यही रिएक्शन था, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो पूछ क्या रहा है, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम मालूम करना है, यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इफ 1.68 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्टेड। देखो ये इसके कितने मोल हैं, 1 मोल। हाइड्रोजन कितना है, 1 मोल।
आपने क्या करना है, मोल ऑफ मैग्नीशियम निकाल लो। फार्मूला याद है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मोलर मास। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 0.07 मोल, 0.07 मोल। तो हाइड्रोजन के कितने मोल आएंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो सेम आएंगे 0.07 मोल। ठीक है, आरटीपी पर हुआ है रिएक्शन। तो एक मोल का वॉल्यूम तुम्हें पता है कितना होता है, 24 डीएम क्यूब। तो इतने मोल का कितना होगा, 0.07। ठीक है भाई, तो ये हो गया मामला सीधा। इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, 24 मल्टीप्लाई बाय 0.07, ये आपके पास आंसर आ गया बिल्कुल परफेक्ट, 1.68 डीएम क्यूब। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल आसानी के साथ, बगैर किसी दिक्कत के आपके कितने मार्क्स क्लियर हो गए, 2 मार्क्स। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, स्टोकियोमेट्री पे हाथ पक्का कर लो जितना कर सकते हो। मैग्नीशियम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। अगेन तुम्हें याद होगा क्या करते हैं, एड एक्वस KMnO4 7। किस कंडीशन में, एक्वस ऐड करो और ये क्या हो जाएगा, टर्न्स फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। ये इसका टेस्ट है। जो पोटेशियम पर मैग्नेट को पर्पल से कलरलेस कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्केन इज आस्किंग अल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। होमोलोगस सीरीज याद है ना, अल्केन्स का जनरल फार्मूला भी याद होगा, CnH2n +2, all bonds are single bond, naming ends on n. The boiling point, melting point and density of alkanes increase the number of carbon atom increases. कोई और फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ विच इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। तो भाई क्या बढ़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और सोचो इंक्रीज होगी इनकी विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम गैस देन लिक्विड देन सॉलिड। तो ये इसका सबसे सही आंसर है। फिर गिव टू अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, कुछ भी लिख दो, सेम जनरल फार्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ भी लिख दो, सेम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ईच मेंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप और मास नंबर 14। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं द टिपिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स आर कंबस्शन एंड क्रैकिंग। स्टेट द नेम ऑफ अनदर टिपिकल केमिकल अल्केन एंड रिएक्टेंट नीड टू रिएक्ट विद अल्केन। टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ यार, पढ़कर आए हो जिसने ऑर्गेनिक अच्छी तरह पढ़ी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्टेंट क्या होगा इसमें, स्टेट वन ऑफ नेम ऑफ। अब आपने सब्स्टिट्यूशन लिखा तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, हेलोजेंस कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टेट द नेम ऑफ अदर। ये देखो तुम्हारे पास एक अल्केन है मीथेन, उसमें तुमने क्लोरीन ऐड की, अल्ट्रावायलेट रेज लगाओ, हाइड्रोजन निकलेगा,
एक क्लोरीन ऐड होगा, क्लोरोमीथेन बनेगा और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगी, HCl। ये देख लो क्लोरोमीथेन। तो रिएक्टेंट क्लोरीन ब्रोमीन। अल्केन्स आर अल्कीन्स, इट इज नॉट अल्केन्स, इट इज अल्कीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग अल्केन्स। स्टेट 2 कंडीशन नीडेड फॉर क्रैकिंग ऑफ अल्केन, किसी को याद है? याद करो, याद। हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट। मुफ्त के नंबर ले लो, फ्री के नंबर। इससे ज्यादा आसान पेपर क्या होगा मुझे नहीं मालूम। Tridecaane C13H28 can be cracked to produce an alkene with 4 carbon atom and another। भाई 4 कार्बन एटम के साथ अल्कीन क्या बनेगा? C13H28 को आपने क्रैक किया तो 4 कार्बन के साथ अल्कीन बनेगा, तो C4H8। ये हो गया ब्यूटीन। ये क्या हो गया? ब्यूटीन। और अब क्या बचा? 13 में से 4 कार्बन इधर आ गए, C9 बचा, और 28 में से तो C9H20। तो क्या बचा? ये नोनेन। तो एक अल्कीन बना और एक, ठीक है भाई। ये आपको फ्री फंड के नंबर मिल गए और कोई इसमें गुंजाइश? बिल्कुल आसान वाली, बिल्कुल आसान वाली मैंने आपको बताई। 2 इक्वेशंस और हो सकती हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है। सबसे आसान वाली यही है, ठीक है। अब वो बड़ा मजे का क्वेश्चन है, बच्चों वाली बात है। हाइड्रोकार्बन कंटेन 88.9%। हाइड्रोकार्बन है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन एंड। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी हो गई? ऑटोमेटिक आप निकालो, 100 माइनस 88.9। तो परसेंटेज कितनी बची हाइड्रोजन की? तो कितनी बची भाई, मुझे क्या पता कितनी बची? 11.11, 11.1%। अब ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो मोल रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? मोल रेशो। कैसे निकालेंगे? कार्बन की परसेंटेज 88.9 डिवाइडेड बाय 12, हाइड्रोजन की परसेंटेज 11.1 डिवाइडेड बाय 1। ये आंसर आएगा 11.1। कार्बन का मोल रेशो कितना बनेगा? 12 का टेबल पढ़ो, 7.4। लोएस्ट वैल्यू ये रही, तो 7.4 को 7.4 डिवाइडेड बाय 11.1 एंड 11.1 डिवाइडेड बाय 11.1, तो इट कम्स। अब 7 पॉइंट है, उल्टा कर दिया यार, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। 1 मिनट, उल्टा कर दिया। दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, दिस इज द लोएस्ट वैल्यू। कितनी आई थी ये? 7.4। तो 7.4 डिवाइडेड बाय 7.4 क्या आया आंसर? 1। अब 11.1 डिवाइडेड बाय 7.4, तो ये आंसर क्या आएगा? 11.1 डिवाइडेड बाय 7.4, 1.5। अब इसको होना चाहिए होल नंबर, तो होल नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करो इस 2 से, तो इसको भी 2 से कर दो। तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, फार्मूला बन गया C2H3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। जिसको 10 मार्क क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, रेडॉक्स। Lithium reacts with aqueous zinc iodide. Explain by referring to the equation why this reaction involve both oxidation and reduction। बहुत ही मजेदार आसान क्वेश्चन। यहाँ देखो लिथियम का चार्ज कितना है? 0। यहाँ जिंक का चार्ज 0। यहाँ लिथियम का चार्ज +2, तो लिथियम क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। यहाँ जिंक का चार्ज +2 था, जिंक का चार्ज हो गया रिड्यूस और कम, तो जिंक क्या हुआ? रेड पेन से रिड्यूस। लिथियम क्या हुआ? ऑक्सीडाइज। तो लिख दो भाई, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्सीडाइजेस
because loses electron and gains the charge of 2 plus. On the other hand, zinc reduces because gains 2 electron and charge प्लस 2 to 0. आयोडीन क्या है? स्पेक्टेटर आयन. स्पेक्टेटर आयन याद है? द आयन विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. तो ये 2 मार्क्स तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर. अब वो कह रहा है एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू एक्वस जिंक आयोडाइड. जिंक आयोडाइड में ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट. स्टेट द ऑब्जर्वेशन. सिल्वर नाइट्रेट का कलर याद होना चाहिए, ठीक है? किसका? एसिडिफाइड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट जिंक आयोडाइड. तो क्या बनेगा? येलो प्रेसिपिटेट बनेगी, या येलो सॉलिड भी लिख सकते हो आप. कौन सा? येलो सॉलिड. येलो इसे लिखा है हमने. येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट जिंक आयोडाइड. तो क्या बनेगा? सिल्वर आयोडाइड बनेगा. क्या बनेगा? सिल्वर आयोडाइड जो बनेगा उसका कलर आएगा येलो प्रेसिपिटेट, और जिंक नाइट्रेट सोलुबल होता है वाटर में. ठीक है भाई, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात. सॉल्ट एनालिसिस याद करने पड़ेंगे. व्हेन एक्वस ब्रोमीन रिएक्ट्स with aqueous zinc iodide a brown solid is formed. aqueous bromine, ये देखो, ये जिंक आयोडाइड किससे रिएक्ट कर रही है? एक्वस ब्रोमीन से, जो कि रेड कलर की होती है. किससे? क्या बनेगा? अ ब्राउन सॉल्यूशन इज फॉर्म. जिंक ब्रोमाइड बनेगा और आयोडीन अलग हो जाएगी. ठीक है. नेम द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. आयोडीन एंड जिंक ब्रोमाइड. तो वो नेम का मतलब है नेम लिखना है. फॉर्मूला, यू आर नॉट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला. जिंक ब्रोमाइड एंड आयोडीन. एक्सप्लेन व्हाई एक्वस ब्रोमीन डज नॉट रिएक्ट विद एक्वस जिंक क्लोराइड. बिकॉज क्लोरीन इज मोर, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस कर सकता है, बट लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. क्वेश्चन नंबर 6 हलवा सवाल है. इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को कंप्लीट कर दो. एंडोथर्मिक का मतलब है इस रिएक्शन की डेल्टा एच जो है वो एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव है. पॉजिटिव में रिएक्टेंट नीचे होंगे और प्रोडक्ट ऊपर होगी. तो यहाँ पर आ जाएगा PH3 और यहाँ पर आ जाएंगे फास्फोरस और हाइड्रोजन. ठीक है. ये आपका, अब आप इसका, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है और ये पूरा इसका एनर्जी और डायग्राम ये बना दें आप. कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है. रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट एंड रिएक्टेंट लाइन बिलो प्रोडक्ट लाइन. ठीक है भाई. एरो अपवर्ड बिटवीन रिएक्टेंट प्रोडक्ट विद डेल्टा एच लेवल, और ये आपकी टोटल डेल्टा एच. तो ये आपको बनाना आना चाहिए जिसने जितना अच्छा पढ़ा होगा. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. भाई कॉमन सेंस की बात है. एंडोथर्मिक इसलिए है, मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन देन. यहां पर एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक क्या है? बॉन्ड मेकिंग, और एंडो बॉन्ड ब्रेकिंग. तो इज आस्किंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. तो मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन देन मेड.
more bonds are broken than make. लिख दो, more bonds are broken than made. एक ऑप्शन तो ये हो सकता है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? मोर एनर्जी एब्जॉर्ब देन रिलीज्ड. मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब देन रिलीज्ड. अब ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि फॉस्फीन रिएक्ट विद ऑक्सीफॉर्म फास्फोरस 5 ऑक्साइड एंड वाटर, कंप्लीट द इक्वेशन. भाई यहाँ पर 4 फॉस्फोरस हैं तो आप यहाँ पर 4 लगा दो. अब यहाँ 4 लगाने से हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 3 ज़ा 12, तो 6 2 ज़ा 12. अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 10 ये रहे 6, तो आप 8 2 ज़ा 16. ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लें. सेक्शन बी में आ गए हम लोग. सोडियम इज अ मेटल इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. Diamond is a non-metal which is a good conductor of heat. State two differences in the physical properties of sodium and diamond. Sodium is a soft metal. Sodium is a soft metal. Diamond is a hard non-metal. ठीक है. Sodium is soft. Is a soft metal. Conducts electricity. Conducts otherwise diamond is a hardest non-metal, can't conduct electricity. ये देख लें भाई. ठीक है. ये इसमें कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं थी, मजे से आपके 2 मार्क्स क्लियर. कोई से भी 2 डिफरेंस अपनी मर्जी से और लिख सकते हैं अगर याद हो. सोडियम आयन दिया हुआ है तो प्रोटॉन, बच्चों वाली बात, 11, न्यूट्रॉन 12, इलेक्ट्रॉन 10. क्यों? +1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. Sodium react with nitrogen to form sodium nitride. Again complete the equation for the reaction. 3 सोडियम है, नहीं जनाब. N2 डायटोमिक फॉर्म होता है तो 3 नहीं आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 2 लगाएंगे. 2 3 ज़ा 6, तो 6 सोडियम. ये लो भाई, ये भी आपका मसला हल हो गया. नाइट्रोजन डायटोमिक शो कराएंगे. नाइट्रोजन को आप डायटोमिक फॉर्म में शो कराएंगे. व्हेन कार्बन इज हीटेड विद स्टीम इन क्लोज कंटेनर, इक्विलिब्रियम, रिवर्सेबल रिएक्शन. एंडोथर्मिक बता दिया है. एंडोथर्मिक मींस डेल्टा H पॉजिटिव. द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक हो जाएगा. बैकवर्ड एक्सोथर्मिक. डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. ठीक है. टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एंडोथर्मिक चेंज है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में. लिख दो आप ये अपने अल्फाज में. ड्यू टू एंडोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन, so reaction by increasing temperature equilibrium shifts towards forward direction, forward way, more product is formed, more product is
फॉर्म। क्लियर? ठीक है भाई। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज। प्रेशर कम कर दो। प्रेशर कम करने से क्या होगा? देखो इक्वेशन पर जाओ, ये गैस है और ये दोनों भी गैस है। यहां पर गैस के कितने मोल्स हैं? 2 मोल। प्रोडक्ट साइड पर मोल्स ज्यादा हैं और यहां पर गैस का कितना है? ओनली 1 मोल। तो जब आप प्रेशर, अब वो क्या कह रहा है? प्रेशर बढ़ाएंगे कम करेंगे? क्या पूछ रहे हैं? ही इज आस्किंग अबाउट प्रेशर इज डिक्रीज्ड। प्रेशर इज डिक्रीज, तो प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर मोर ऑन प्रोडक्ट साइड। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर अगेन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड एंड मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। वजह, रीजन, 2 मोल्स 1 मोल। By decreasing pressure, volume is going to be increased because volume inversely proportional to pressure at constant temperature of gases. If you decrease the pressure, volume is going to be increased. तो इसका impact होगा left side पर, sorry right side पर, and more product is formed. Equilibrium moves to right. Equilibrium moves to right, and again more product is formed. More product is formed or made. When pressure decrease, reaction moves in direction of more gas molecules. तो more gas molecules कहाँ हैं? More gas molecules on right side. If you going to decrease the pressure, equilibrium moves in direction of more gas molecules. Pressure decrease करने से equilibrium आपका वहां जाएगा जहां पर number of moles of gases ज्यादा है। तो ये कहां पर ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड। तो 10 मार्क्स अगेन क्लियर। लिटिल बिट tricky question it is. Organic compounds T is given. The structure of an organic compound T is shown. Deduce the molecular formula. अब देखो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो फॉर्मूला इज C3, देन H 1 2 3 4 5 6 H6 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो द फॉर्मूला इज C3H6O. कंपाउंड T इज अ कलरलेस लिक्विड. स्टेट द कलर चेंज व्हेन एक्सिस कंपाउंड T इज एडेड टू एक्वस ब्रोमीन. एक्वस ब्रोमीन ऐड कर रहे हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। ये डबल बॉन्ड ब्राउन, रेड ब्राउन ऑरेंज को क्या कर देगा? ऑरेंज या रेड ब्राउन ब्रोमीन कन्वर्टेड इनटू कलरलेस स्पीशीज। अनसेचुरेटेड टू सेचुरेटेड, डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। क्लियर? ठीक हो गया भाई? कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब कंपाउंड टी कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड टी आपको पता था क्या था? डबल बॉन्ड थे, उसको किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए आपको। वी नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम मैग्नेट 7 KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट 7. It is the superb oxidizing agent for these kind of reaction. Potassium मैग्नेट 7. क्लियर? कंपाउंड टी को पॉलीमराइज भी कर सकते हैं। कंपाउंड टी कैन बी पॉलीमराइज। ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर फाउंड। पॉलीमर ऑफ कंपाउंड टी शो 2 रिपीट यूनिट्स। भाई देखो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा हर जगह से, और हर जगह पर क्या आ जाएंगे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये 4 कार्बन आप इस तरह दिखा दो, 2 यूनिट दिखा दो इनके, H और H2CO। वहां से उठा के सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। H
H2COH एंड H, और ये कंटिन्यू प्रोसेस 2 मार्क्स क्लियर। देख लो भाई, आप देख लें, सिर्फ हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड लाके इसको पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर दिया है बड़ी आसानी के साथ। नेक्स्ट पार्ट, कंपाउंड टी रिएक्ट विद मेथेनोइक एसिड टू फॉर्म एन ईस्टर। कंपाउंड टी को जब मिथेनोइक एसिड से रिएक्ट किया, क्योंकि कंपाउंड टी अल्कोहल था, कैसे पता लगा अल्कोहल था? OH ग्रुप लगा हुआ है। उसको जब हमने एक मिथेनोइक एसिड से रिएक्ट किया तो एक एस्टर बना। वी नो दैट अल्कोहल प्लस एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एस्टर एंड वाटर। क्लियर? कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर टू शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड। देखो यार, ये थोड़ा सा ट्रिक है। ये कौन सा ट्रिक है अभी मैं बताता हूं कि देखो, जब भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं एस्टर बनता है। व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्टर, स्टार्ट विद एसिडिक पार्ट, बट व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द नेम, स्टार्ट विद अल्कोहलिक पार्ट। तो देखो, इसको कंप्लीट क्या करना है, एस्टर में क्या कमी है? कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एस्टर टू शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स। आधा स्ट्रक्चर तो गिवन है, आपने इसको पूरा कर देना है। देखो पूरा कैसे करोगे, यहाँ ऑक्सीजन के साथ, यहाँ कार्बन के साथ आएगी एक ऑक्सीजन, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और H। ये ले भाई, ये आपका 1 मार्क बिल्कुल क्लियर। C2CHOOCH, ठीक है भाई, इसको यहीं से उठाकर हमने बनाया है। कंपाउंड था आपके पास, सिर्फ हमने ये अल्कोहल में से H को माइनस किया है, अल्कोहल में से H को माइनस किया है, और यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में से, मिथेनोइक एसिड में से OH को माइनस किया है, और ये एस्टर बन गया। HCOH को उड़ाया है, ठीक है, इस तरह बनता है स्ट्रक्चर। मैं आपको और अच्छे से बनाकर दिखा देता हूँ, रुको एक मिनट। CH2OH, देखो और अच्छे से बना के दिखाता हूँ। ये आपके पास क्या था? अल्कोहल। ये आपके पास क्या है? अल्कोहल, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये H, और फिर CH2OH, अल्कोहल। अल्कोहल में से आप हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचा? H2C डबल बॉन्ड C, H, CH, CH2, क्या हो गया, और O। और जो अब यहाँ पर जो एसिड ऐड हुआ था, ये वाला, ये जो एसिड ऐड हुआ था, इसमें से आप क्या निकालेंगे? मिथेनोइक एसिड में से OH गायब कर दो। क्या गायब कर दो? ये OH। तो क्या बचेगा आपके पास? COH, वो ऐड कर दो आप यहाँ पर। COH, ये ले भाई, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। COOH आप ऐड कर दें तो ये आपको 1 मार्क क्लियर। कोई इसमें लंबी चौड़ी बात, नो प्रॉब्लम है। मिथेनोइक एसिड, weak acid, we know that weak acid are those acids which do not completely ionize in water. एक द फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव आयन दैट इज ऑल एसिड, भाई बच्चों वाली बात है, H+। एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ per dm cube with magnesium is, पूछो से, the rate of the reaction of 1 mole with magnesium। वो बोल रहा है explain why the rate of reaction 1 mole of per dm cube methanoic acid with magnesium less than the, भाई वो weak acid है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड strong acid। HCl has a
have a high concentration of H plus ions than methanoic acid. Construct the equation for the reaction of methanoic acid with magnesium. बहुत ही आसान. ये आपका मिथेनोइक एसिड के 2 मोल ले लो, जिसको याद होगा वो वैसे ही लिख देगा. 2 मोल क्यों लिए? बिकॉज मैग्नीशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, उसका चार्ज +2 होगा. क्या बनेगा? HCOO. हाइड्रोजन को मैग्नीशियम रिप्लेस करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर. 2 मार्क क्लियर, 10 मार्क क्लियर. कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है. सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट के मुतालिक क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट. सल्फर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस टू मेक सल्फ्यूरिक. नेम द 2 मटेरियल. भाई 2 रॉ मटेरियल किसी को याद है? एयर एंड कितने दिए? नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड नाम लिखना है, फार्मूला नहीं. वेनेडियम 5 ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो यूजिंग एनट इलेक्ट्रोड प्रोड्यूस ऑक्सीजन एट द एनोड. डिस्क्राइब द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस. भाई लिख दो डेफिनेशन. द केमिकल प्रोसेस in which a compound, usually ionic, breaks down by current into its main constituent. Construct the equation for the. ओ भाई कैथोड के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड है तो इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्वस. हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पर. ये बना दो इक्वेशन. 2 हाइड्रोजन एक्वस, वहां से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और हाइड्रोजन गैस बनकर निकल जाएगी. दैट्स इट. कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है. फिर स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है. A student at 0.76 ग्राम of solid sodium hydroxide to 45 cm³ of 0.2 mole. Show by calculation that sodium hydroxide is in excess. क्या करें? सोचो. मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालो. अरे उमर जल्दी से बैटरी चार्जर दो. क्विक एक्शन नीडेड. हाँ यस. हेलो. तो इलेक्ट्रोलाइट इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये बताना है कि शो बाय कैलकुलेशन दैट द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्सेस. तो बहुत ही आसान. सबसे पहले आप निकालें मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालोगे? 0.76 डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास विच इज 40. तो ये कितना आंसर आएगा? 0.019 मोल. 0.019 मोल आई हैव कैलकुलेटेड फॉर यू. अब आपको निकालने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. देखो अगर 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो 1 मोल है. तो मोल्स ऑफ एसिड कैसे निकलेंगे? मोल ऑफ एसिड डिवाइड करोगे 0.019 डिवाइडेड बाय 2. क्या आंसर आएगा? अभी चेक कर लेते हैं.
0.019 डिवाइडेड बाय 0.019 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर आया 0.0095। तो ये तो बहुत कम मोल्स आ रहे हैं 0.019 के मुकाबले में, समझ रहे हो बात। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द लिमिटिंग फैक्टर हो गया, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इन एक्सेस, क्योंकि ये कितने मोल, ये 2 मोल है यहाँ पर इक्वेशन में और इसके 1 मोल, तो जितने मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं उसके हाफ मोल होने चाहिए, हाफ मोल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.019 में से इतने मोल रिएक्ट कर जाएंगे, बाकी बच जाएंगे, जो बच गया वो एक्सिस। एक्सिस रीजेंट कौन हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लिमिटिंग फैक्टर क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? ठीक है भाई, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसका डी पार्ट, कितने पार्ट दे दिए भाई, डी पार्ट। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज वार्म विद अमोनियम सल्फेट, कौन सी गैस निकलेगी? 3 प्रोडक्ट निकलेंगी भाई, कौन कौन सी? जल्दी से बताओ, रट्टे वाला क्वेश्चन है। देखो, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक्वस रिएक्टेड विद अमोनियम सल्फेट है जी, तो क्या बनेगा? सोचो, एक बेस है और एक सॉल्ट है, तो अमोनिया गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? अमोनिया NH3। और क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4। और क्या बनेगा? वाटर। अब इक्वेशन को बैलेंस कर दो, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन कर दो, हाइड्रोजन कितने थे? 4 2 8, सोडियम भी 2 कर दो, और वो अब देखो 2 सोडियम, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 2 6। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 और 2 10, 2 3 6 और ये 10। 2 सोडियम, ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 और 2 6, तो 4 और 2 6 बैलेंस। हाइड्रोजन 4 2 8 और 2 10, तो 2 3 6 और 2 और 2 to the 4 10 भाई, बैलेंस है बिल्कुल। तो क्या प्रोडक्ट बनी? नाम लिखना है, अमोनिया, वाटर और सोडियम सल्फेट। चलो ये क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट है ना भाई, नहीं ये लास्ट है। वो क्या कह रहा है? दिस इक्वेशन इज अबाउट एलिमेंट इन ग्रुप 5 ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। डेंसिटी दी हुई है, मेल्टिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं। आर्सेनिक की डेंसिटी, अब देखो यहाँ डेंसिटी कितनी है? 1.17 इंटू 10⁻³ तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम माइनस में। फॉस्फोरस की डेंसिटी बढ़ गई, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ गया। आर्सेनिक की डेंसिटी ऑलमोस्ट डबल हो गई, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? इसका मेल्टिंग पॉइंट है 44। प्रेडिक्ट द डेंसिटी ऑफ एंटीमनी, एंटीमनी की डेंसिटी कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो भाई 5 और 9 के बीच में होगी ना, 6 और 9.5, इससे बढ़ जाएगी 6 और 9.5, तो बिटवीन 6 एंड 9 और 9.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 6 और 9। आगे क्या कह रहा है? सजेस्ट व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफर। भाई वेरिएशन आ रही है ना, यहाँ पर बढ़ गया, फिर बढ़ गया और फिर एकदम कम हो गया, तो नो ट्रेंड, नो स्पेसिफिक ट्रेंड, नो स्पेसिफिक ट्रेंड, कोई ट्रेंड ही नहीं है। बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। द स्ट्रक्चर ऑफ 2 कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, ये क्या हो गया? द स्ट्रक्चर ऑफ 2 कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस RNS आर शोन। ये फास्फोरस के 2 कंपाउंड हैं RNS। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई कंपाउंड R
हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कंपाउंड एस हैज अ, भाई देखो आर में मेटल है सोडियम और उसका चार्ज है प्लस, पता लग रहा है ये आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होते हैं, आर इज आयोनिक कंपाउंड, सही है, हाई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आइन, बिटवीन अपोजिट आइन, ठीक है। अब कंपाउंड एज कोवेलेंट, कंपाउंड एज कोवेलेंट सिंपल मोलिक्यूलर, सिंपल मोलिक्यूलर, दैट इज वाई लो मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। इसमें कोई लंबी, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आगे चलें, explain why our compounds conduct electricity when molten, free ions are produced, free ions are produced, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है भाई। ions can move, ions are free ions, ions can move, mobile ions। draw a dot and cross diagram for a molecule of compound S। अच्छा भाई S देखते हैं क्या है। अच्छा, फास्फोरस हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, बना दो ड्रॉ क्रॉस एंड डॉट, ये देखो ऐसे, क्या इसमें दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, 3 पेयर, ये लो भाई। एन ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस हैज द फार्मूला P4O10, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ फास्फोरस इन दिस कंपाउंड। भाई परसेंटेज ऑफ फास्फोरस निकालनी है, फास्फोरस का मास होता है 31, 31 मल्टीप्लाई बाय 4, 124 प्लस 16 10 160, 284, तो 124 डिवाइडेड बाय 284 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी कर लें आप, कितना आंसर आएगा अभी देख लेते हैं। 124 डिवाइडेड बाय 284 डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, 43.66% इज द करेक्ट आंसर। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, और 43.7 भी एक्सेप्टेबल। ले भाई पता भी नहीं चला और पेपर हो गया, और मेरे मोबाइल लैपटॉप की बैटरी भी ख़त्म हो गई, चार्जिंग पे लगा है। तो आप देख लें, ये पूरा पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व करवाया है आपको, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसको देखें पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आए तो मैं बार बार बता चुका हूँ, मेरा मोबाइल नंबर अब तो सबके पास हो जाना चाहिए। माय नंबर इज़ 0333274098 आई एम नोमान सिद्दीकी। God bless you, Allah Hafiz, and I think that this paper will help you greatly in your final upcoming exam. Allah Hafiz, thank you so very much. God bless you.